Hey everyone and welcome back and good evening to all my dear students. This is Shahansa sir and you are watching English study classes by Shahansa sir. आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करते हुए आपके इस क्लास में जिसका सिंटेक्स का पार्ट 3 नाम है उसमें आप सभी का स्वागत करते हुए आपके शहंशाह सर लेकर के चलते हैं सिंटेक्स की आज पार्ट 3 की क्लास, जो काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग कवर करते आ रहे हैं 2 दिन की क्लास में। आज तीसरा दिन है, हम सभी लोग एक साथ मिल करके काफ़ी शानदार तरीके से सिंटेक्स की बातों को समझेंगे। पहली बात मैं आपको बता दूं, इंग्लिश स्टडी क्लासेस जो बच्चे पुराने स्टूडेंट्स हैं मेरे सुन लेंगे कि जो मेरा पुराना नाम था सोलमेट इंग्लिश ट्यूटोरियल्स, मेरा ये यूट्यूब चैनल उसको मैंने चेंज कर दिया है इंग्लिश स्टडी क्लासेस बाय शहंशाह सर। बात खत्म। इंग्लिश स्टडी क्लासेस खोजोगे मिल जाएगा सर, अब सब कुछ सेट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं 8676059062 पर, आपको ऑलरेडी थंबनेल पे लगा हुआ है। ठीक है, और जो भी अपने आपके प्रॉब्लम्स है उसको शेयर कर सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को हम लोग शुरू करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मिलजुल करके देखते हैं क्या क्या शानदार चीजें हम लोग लेकर के चलते हैं। ओके, सो तैयार हो जाएं सब लोग। तो शैल वी स्टार्ट टुडे? डेफिनेटली शुरू करते हैं आज की क्लास सब लोग एक साथ। तो क्या होगा इसका? राम कैन रन मी राम। सभी लोग आ जाएं, जुड़ जाएं। मैं थोड़ा सा अपना स्टार्ट कर लूं। हाँ जी, चलिए देखते हैं कितने लोग आ चुके हैं। चलिए, नेहा गुड इवनिंग, प्रदीप गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए, क्या बात है भाई, अब इंग्लिश स्टडी क्लासेस बाय शहंशाह सर लिखने पर आ जा रहा है। चलिए, अच्छी बात है, अब आ रहा है ना भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए थोड़ा सा लेट हो गया है आज 5-7 मिनट, है ना। जानते ही हैं इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा सेट करने में बड़ा प्रॉब्लम होता रहता है डेली का डेली, तो होते रहते हैं 5 मिनट आसपास, कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। चलिए, तो सब कुछ परफेक्ट है, मुझे थोड़ा सा कमेंट करके बता दो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई। आवाज़ वगैरह साउंड वगैरह सब एवरीथिंग इज परफेक्ट और नॉट? टेल मी दैट। गुड इवनिंग प्रदीप कुमार। चलिए, तो ये 12 कहां से आ गया, शुरुआत 7 से कहां से हो गया, ये लेके चलना हमें। तो आपको याद होगा हमने इसका 2 क्लास हम लोग लाइव सेशन किए थे, इसमें से मैंने आपको पहला दिन 1 to 5 मैंने बताया था, फिर कल हम लोग 6 to 1 to 5, और कल हम लोग कितना तक किए थे लगभग मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, बट कोई बात नहीं, आप नंबरिंग थोड़ा मिला लीजिएगा, फिर मैंने यहाँ पे 12 कर दिया है। ओके, मेरे ख्याल से अगर 1 to 5 परसों था तो कल आई थिंक 6 to समथिंग होगा, तो ये उसके प्लस होगा, बट कोई बात नहीं, लिखा गया तो लेके चलेंगे हम लोग आज की इसकी बातचीत। ठीक है, आइए एक काम करो, आप सभी लोग सेशन को लाइक कर दो फटाफट, उसके बाद शेयर भी कर दीजिए स्टूडेंट्स के बीच में जो भी आपके हैं जानकार में, ताकि सब कुछ ठीक हो जाए। ठीक है, सो लाइक द सेशन माय डियर स्टूडेंट्स। कल 11 तक था, हाँ कल 11 तक था ना। लक्ष्मण चौधरी भी आ गए, गुड इवनिंग। कल 11 तक था ना जी, हाँ मुझे भी याद आ रहा है। तो इसको 11 के बाद 12 कर देते हैं, यानी 12, 11 के बाद 12, 13, दिस इज 14 एंड दिस इज 15 एंड दिस इज 16 एंड दिस इज 17। ओके, लेट्स सी दैट माय डियर स्टूडेंट। थोड़ी सी अंग्रेजी भी बोल रहे हैं तो मजा आता है कि नहीं, इंग्लिश की क्लास में थोड़ा सा इंग्लिश ना हो तो फन नहीं होता है कि नहीं। तो ये चीज़ें लेकर के चलना चाहिए, क्योंकि मैं सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं रहना चाहता, मैं चाहता हूं कि आप सभी लोगों का नाम हर जगह हो, कि आप एक अच्छे टीचर से पढ़ते हैं, मजाक नहीं है। चलो लाइक वगैरह कर दी भाई। चलो अब शुरू करते हैं आज की कहानी, शहंशाह सर की जुबानी। आओ ना, देखो तो सही मैं क्या लेकर आया। सो अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इज वर हैव इन द क्लासरूम। पहला सवाल आपके सामने, क्योंकि हम लोग एकदम प्रॉपर 1 घंटे की क्लास करेंगे भाई, देखो तो सही। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इन द क्लासरूम, इज इन द क्लासरूम, वर इन द क्लासरूम, क्या होगा आप मुझे कमेंट करके बताएं। और इसी का एक और पहलू मैंने तैयार किया है, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और इसी अ नंबर में ये द लग गया, अ और द, ये आपकी कंफ्यूजन हमें लेकर के चलना है, इसको देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो आपका कमेंट आना चाहिए कि ये जो मैंने 12 नंबर लिखा है, 12 नंबर का आंसर क्या होगा। चलिए, एमडी खुशनूद आलम आ गए हैं। फिजिक्स किसका गया है भाई?
चलिए, कुछ लोग बोल रहे 12 का बी होगा, प्रदीप बोल रहे हैं 12 का सी होगा। सेशन को लाइक नहीं किए अभी तुम लोग, बताओ, लाइक कर दो यार जितने हो तब उतने। चलिए देखिए, तो मैं आपको कुछ चीजें बता दूं यहाँ पे। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 12 का, कुछ बच्चे बोल रहे हैं बी होगा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सी होगा। तो लगे हाथ ये भी बता दो कि 13 का क्या होगा। 13 का द नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स आर इज वर हैव, क्या करोगे सरकार, आप मुझे बता दो। 13 का भी लगे हाथ बता दो तो मजा आ जाए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से मिला हुआ है, इसको हम अलग नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 12 को और क्वेश्चन नंबर 13 को, द क्वेश्चन 12 नंबर एंड 30 नंबर बोथ आर सेम बट मीनिंग इज डिफरेंट। ओके, तो थोड़ी सी मीनिंग में अलग है, उस मीनिंग को लेकर के चलेंगे। क्या डिफरेंट है, क्या डिफरेंस है, उसको भी लेके हमें देखना है। तो 13 का आया एक बच्चे का, सर 13 का इज और 13 का ए, कुछ लोग बता रहे हैं। चलिए मैं देख लेता हूं क्या क्या बातें होती हैं। चलिए देखिए भाई, तो सरकार अगर मैं इसकी बात लेके चलूं तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग कॉन्सेप्ट्स लेकर के चल रहे हैं, और ये मैंने लिखा कॉन्सेप्ट्स नंबर, यहां पर हमने शुरू किया और यहां पर कॉन्सेप्ट नंबर 1 मैं लेकर के चलूंगा। और मैं आपको बता देता हूं कि देखिए, जब ए के साथ नंबर ऑफ जुड़ता है और इसी का दूसरा पहलू हमारा है द नंबर ऑफ, तो दोनों में अंतर है सरकार। जब ए नंबर ऑफ अगर रहेगा तो यह चीजें अपने आप में, ये जो चीजें हैं, थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं, ये जो चीजें हैं ये अपने आप में प्लूरल हो जाता है, तो आने वाला वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा। अब बीच में कुछ भी रहे उससे फर्क नहीं पड़ता है, डॉट डॉट कर देते हैं, प्लूरल वर्ब, ठीक है। और अगर द नंबर है, द नंबर, ठीक है ना, अगर द नंबर है तो यह हो जाता है सिंगुलर, ठीक है। और उसके बाद ये, और फिर हमने प्लस कर दिया यहां पर, ये हो गया सिंगुलर। ये हुई मजे की बात, ये हुई शानदार बात। देखो ना कैसे ये बात चल रही है हमारी। जैसे ही हमने ए नंबर के साथ ए लगाया तो ये प्लूरल हो गया, आने वाला वर्ब भी प्लूरल। जैसे ही हमने नंबर के साथ द लगाया, क्या लगाया, द, दिस इज डेफिनेट आर्टिकल। ओके, तो डेफिनेट आर्टिकल हमने जैसे ही द लगाया, द नंबर ऑफ, तो सिंगुलर हो गया, आने वाला वर्ब भी तो सिंगुलर हुआ मेरे भाई, समझ में आया ना बात। तो इस तरीके से हमें लेकर के चलना। अब आपका सही हो जाएगा कि आप क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो, ठीक है। ओके डियर, अब आपका क्लियर हो जाएगा। चलो देखते हैं कैसे क्लियर हो रहा है। तो हम जब यहां की बात करते हैं तो अब आप बताओ, अ नंबर ऑफ के साथ क्या लगाओगे, तो 12 का ए हो जाएगा और 13 का तुम्हारा बी हो जाएगा। अब ये अपने आप में सही हुआ कि सर अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इन द क्लासरूम और द नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स इज अवेलेबल इन द लाइब्रेरी, अवेलेबल इन द लाइब्रेरी। क्लियर है ना मजे की बात। और सर और भी कुछ बातचीत कर लेते हैं शहंशाह सर के साथ, देखो ना। चलिए, तो मेरे ख्याल से 12 और 13 नंबर आपको क्लियर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। समझ में आ गया सर, जस्ट थम्स अप, फिर मूव करते हैं आगे की ओर। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 14। आपकी क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात की जाए तो आपका 14 नंबर क्या है, नन, इंसर्ट की बात है। आप मुझे बता दो इसका कॉन्सेप्ट क्या लेकर के चलोगे आप लोग। कम ऑन, जस्ट गिव मी द 14 आंसर। 14 क्वेश्चन का आंसर दे दो भाई प्यारे। अब इसको भी बड़ा समझ के लेके चलना है कि 14 नंबर का ये जो नन है आखिर है ही तो है क्या। नन है ना, वाज इंजर्ड, वर इंजर्ड या इज इंजर्ड, मैंने 3 ऑप्शन ही दिया है आपको समझने के लिए, और कोई बड़ी बात नहीं है, तो उसको लेकर के चलना। देखते हैं कितने लोग बता रहे हैं। हाँ जी, तो 14 का क्या हुआ, कुछ लोग बोल रहे हैं सर 14 का ए होगा, है ना, 14 का इज होगा। चलिए देखते हैं क्या होगा। चलिए मैं आपको क्लियर कर देता हूं, आ जाओ भाई प्यारे। देखो ये जो शब्द है आपका नन, जब हम इसके कॉन्सेप्ट नंबर 2 की तरफ रन करेंगे या मूव करते हैं तो भाई ये अपने आप में नन, और नन की बात करें तो नन अपने आप में एक ऐसा शब्द है जो हमेशा होता है प्लूरल। ये प्लूरल है, तो आने वाला अब तो पता चल गया कि वर्ब क्या होगा, आने वाला आपका क्या होगा, वर्ब बेटा प्लूरल वर्ब होगा। ओके, दिस इज अ कॉमन कॉन्सेप्ट माय डियर स्टूडेंट्स। नन इज ऑलवेज प्लूरल इन मीनिंग। देखो कोई भी शब्द जो होता है, इवन एनी वर्ड डजंट मैटर,
कि उसका हिंदी क्या होगा, मैटर ये करता है कि उसका इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग क्या होगा। तो इंग्लिश को सीखना है तो इंग्लिश के तरीके से सीखा जाना चाहिए, न कि हिंदी के तरीके से। तो नन का जो हमारा कॉन्सेप्ट तैयार हुआ, नन मीनिंग इज प्लूरल, ठीक है ना, तो इसलिए आने वाला वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। ओके, होप दैट यू अंडरस्टूड और नॉट। ओके, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो भाई मेरे नन के साथ वॉज लगाओगे ना सर, क्या लगाओगे, वर इज द करेक्ट, इज भी नहीं लगेगा प्यारे, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अब अगर इस पर कुछ सवाल तैयार करते हैं, जैसे मैंने इस पर कुछ सवाल तैयार किया इस कॉन्सेप्ट पर, एग्जाम्पल मैं इसका लेके चलता हूं। मैंने कहा नन ऑफ माई 5 फ्रेंड्स, है ना, हियर। तो मेरे भाई अगर मैं यहां पर कर देता हूं, यहां पे मैंने ऑप्शन दिया इज, आर, वॉज, है ना, हैव, चारों में से आप क्या करोगे बताओ, इसका लिख करके बताइएगा। नन ऑफ माई 5 फ्रेंड्स, मान लो मैं दूसरा का ए का आंसर ऐसे कर देता हूं, तो आप ए का इज, आर, वाज जो भी होगा आप मुझे बताएंगे, सिंपल तरीके से बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, बता दो फटाफट, फिर उसके बाद चलेंगे 15 नंबर क्वेश्चन पर, ठीक है। तो प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, ये आप याद रखना सर। ओके, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, ठीक है। शिवम कुमार सिन्हा, जय हिंद, आई थिंक पुराने स्टूडेंट है हमारे ये भी। चलो भाई प्यारे बता दो, नन ऑफ माई 5 फ्रेंड्स ब्लैंक हियर। 15 का नहीं पूछ रहे भाई, मैं दूसरा का जो भी मैंने एग्जांपल दिया उसका बता दो कि नन ऑफ माई 5 फ्रेंड्स क्या होगा। अरुणेश धनराज, गुड इवनिंग, आप ऑफलाइन क्लास नहीं आ रहे हो बेटा, खुल गया है, आ जाओ। ठीक है, चलिए देखते हैं करना क्या है प्यारे बच्चों। अब देखिए, तो यहां पर आपने पता किया कि सर ये नन जो है अपने आप में ये प्लूरल है, तो आने वाला आपका क्या होगा सर, आर होगा, वॉज या इज नहीं होगा। ये बात हकीकत है, क्योंकि मेन आपका जो आपका मेन वर्ड जो है ये क्या है, अपने आप में प्लूरल है कि नहीं, और प्रीपोजिशन से पहले ही जो आता है वो शब्द, उसी के आधार पे, इसी के बेस पे, है ना, अकॉर्डिंग टू द मेन सब्जेक्ट वी विल चूज वर्ब। ओके, आ जाओ सर। चलो मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक की बातें समझ में आ गई। अब चलते हैं आपके 15 नंबर क्वेश्चन पर, और 15 नंबर क्वेश्चन का मुझे बता दो सरकार कि सॉरी, हिज स्पेक्टिकल्स, है ना, हिज स्पेक्टिकल्स क्या होगा, आर ब्यूटीफुल, इज ब्यूटीफुल या वॉज ब्यूटीफुल, कैसा होगा। स्पेक्टिकल्स का मतलब दूरबीन नहीं, चश्मा, गॉगल्स। ओके, चलो बता दो। चलो भाई, जो बच्चे आ रहे हैं सेशन को लाइक भी कर दीजिए फटाफट, है ना। क्या होगा मेरे भाई, 15 का क्या होगा, इज होगा। ओहो हो, नहीं 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 नहीं, गलत जा रहे हो, गलत जा रहे हो, बिल्कुल गलत आपने क्या कहा बेटा। हर हिज स्पेक्टिकल्स आर होगा, इज नहीं होगा, न वॉज नहीं होगा। अब स्पेक्टिकल्स के साथ ये आर क्यों, आपको एक चीज मैं बता देता हूं। यहां पर देखो आप लोग, यहां पे एक चीज देखो, तीसरा कॉन्सेप्ट देखो मेरे भाई, एक याद रखना, एक नाम है नेम ऑफ टूल्स, नेम ऑफ टूल्स, ठीक है। नेम ऑफ टूल्स का मतलब क्या होता है, औजार के नाम। नेम ऑफ टूल्स बोलो या नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स बोलो, ये दोनों बात याद रखना। औजार के नाम, है ना, दोनों का सेंस एक ही होता है, इसको ज्यादा हिंदी में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। पहले मेरी बात समझो, ये मैं जो चीजें बता रहा हूं ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब लगभग 4 फरवरी से या 5 फरवरी से हमारा ये 2023 का सेशन ग्रामर का शुरू हो रहा है ना, ज्वाइन करना, पूरा 1 साल में डिटेल ग्रामर सिखा देंगे, डरने की जरूरत नहीं है। बाकी सब बकवास है, शहंशाह सर खास है, मजाक है क्या, आओ ना देखो तो सही। तो मेरे भाई यहाँ पे देखो, नेम ऑफ टूल्स की बात करते हैं, तो नेम ऑफ टूल्स में आपका आया बच्चे स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स, सीजर्स। ओके, सीजर्स का मतलब होता है कैंची, ठीक है। मैंने कहा बच्चे बैनोकुलर्स, 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 ओके, बैनोकुलर्स, ओके, दूरबीन जिसको बोलते हैं। ओके, आप बोल सकते हैं सर टोंग्स, ये सब जो भी है ना, टोंग्स, ये सब जो भी है अपने आप में दिखने में भी प्लूरल और यूज में भी प्लूरल होता है मेरे भाई। आप बोल सकते हैं गॉगल्स, ठीक है, सनग्लासेस, बोलो ना, दिक्कत क्या है, टेंशन क्यों लेते हो यार, समझने की जरूरत है।
आप टेंशन मत लो ग्रामर में, मैं सिखाऊंगा ना आप लोगों को, चिंता क्या करना है। ये सब जितने भी देख रहे हो ना, ये सब अपने आप में प्लूरल है। स्पेक्टिकल्स आर, सीजर्स आर, बैनोकुलर्स आर, टोंग्स आर, गॉगल्स आर, सनग्लासेस आर, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बनाओ तो सही, कोई टेंशन नहीं है। सरकार इन सभी के बाद जो भी आप लगाओगे मेरे भाई, आप इन सभी के बाद जो भी लगाओगे मेरे बच्चे, क्या लगाओगे? प्लूरल वर्ब। क्या लगाओगे सरकार? प्लूरल वर्ब। कोई दिक्कत? बता दो मुझे, बहुत अच्छे इंसान हो। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे आर इज द परफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? तो इन सभी के साथ हमारा जो भी होगा प्लूरल वर्ब, नो प्रॉब्लम। ओके, इट्स अ वेरी सिंपल माय डियर स्टूडेंट्स। आर्यन यादव आ गए, सर आज मेरा फिजिक्स का एग्जाम था, बहुत अच्छी रही। अच्छा, एग्जाम अच्छी रही। हाँ, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। तो उम्मीद करते हैं आज 12th वाले बच्चों का, साइंस वाले बच्चों का फिजिक्स का एग्जाम था बिहार बोर्ड का, तो काफी शानदार रहा होगा, उम्मीद तो यही करते हैं। बच्चे कमेंट करके बता भी रहे हैं कि नहीं सर बहुत अच्छा गया फिजिक्स का एग्जाम, बहुत खुशी की बात है। कल केमिस्ट्री की है आई थिंक सो, तो कल भी हमारी शुभकामनाएं, हमारी दुआएं आप लोग के साथ है कि आप लोग का एग्जाम बढ़िया से जाए, ठीक है। और उसके बाद परसों मेरा है सर, है ना, इंग्लिश की, मचाएंगे तबाही, है कि नहीं? तो इरादा मजबूत करके जाइएगा, बहुत शानदार तरीके से आप पेपर दोगे, मैं भरोसा दिलाता हूँ। 100 बनाकर में 100 बना करके तो आओगे, बट नंबर तुम्हारा जो आएगा भाई 90 प्लस तब पक्का आएगा। होता ना कि बच्चे 100 में 100 बना करके आते हैं और नंबर आता है 60, 70, 75, तो उससे काम थोड़ी चलेगा। 100 में 100 बना करके आए तो कम से कम 90 प्लस आए यार, 92 हो, 95 हो, 96 हो। मैं देखना चाहता हूँ इस बार कौन तबाही मचाता है। सैनसा सर इंतजार में हैं। चलिए कोई बात नहीं बेटा, अब शुरू करते हैं आज की कार्रवाई। तो ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी नहीं? आ जाओ सर, अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। ये मैंने लिखा 16 नंबर क्वेश्चन का, देखो आप लोग, और यहां पे लिखा हुआ है स्कोर, है ना, स्कोर, ठीक है। ये देख लो, ये सब एग्जाम जो अभी होने वाला उसकी बात की जा रही है। स्कोर वाज, वर, इज, हैव, सेव्ड बाय हिम। चलो मुझे बता दो, इसका भी ऑप्शन वही हो जाएगा, वाज, है ना, वर, आर। चलो सर 17 क्वेश्चन है, आप मुझे बताएं कमेंट करके क्या करेंगे क्या नहीं। चलिए फटाफट 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर, टेल मी द आंसर ऑफ 16 क्वेश्चन, मीन 16 नंबर क्वेश्चन। ठीक है मेरे भाई, चलो बता दो फटाफट क्या होगा। स्कोर, स्कोर क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, यही तो देखना है हमें। और सिंटेक्स की सबसे खास बात यही होती है कि हमें करना है तो करना क्या है प्यारे बच्चों, ये आपको मैं बताना है आप लोगों को। चलिए बताइए। अच्छा पहले हम समझा दें वो तो मैं समझाऊंगा ही, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, उसमें तो मुझे समझाना ही है। तो भाई मेरे, अगर हम इसकी बात को लेकर के चलें तो देखो ना क्या करना है इसमें आपको, अगर मैं बताऊं तो देखो, ये जो आपका, अब कॉन्सेप्ट नंबर 4 पे चलते हैं, 4 नंबर कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो आपको सरकार अगर बताया जाए तो देखो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दिखने में लगती हैं कि सिंगुलर है, लेकिन वो होता है प्लूरल। जैसे कि स्कोर हो गया, है ना, अब देखो स्कोर हो गया, कैटल हो गया, ठीक है। आपको मैं बताऊं मेरे बच्चों, तो पुलिस हो गया, पिजेंट्री हो गया, ठीक है, पिजेंट्री हो गया, है ना, डोजेन हो गया। ये सब ऐसे नाम हैं, ये सब ऐसे वर्ड हैं जो हमेशा प्लूरल ही होते हैं, ठीक है, हमेशा प्लूरल होते हैं। पुलिस हो गया, पिजेंट्री हो गया, ठीक है, पब्लिक हो गया, पब्लिक, पीपल हो गया, ये सब अपने आप में प्लूरल ही होते हैं। समझ में आ रहा है ना, ये सब अपने आप में प्लूरल ही होते हैं मेरे भाई। तो याद रखने की बातचीत है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना, अरे आओ तो सही, देखो ना क्या बात है सर। तो ये अपने आप में हुआ प्लूरल, आने वाला आपका वर्ब हो जाएगा प्लूरल वर्ब, ठीक है। चलो बता दो। चलिए अब बताइए क्या होगा प्यारे। क्या करेंगे इसका कॉन्सेप्ट बताइए।
तो मेरे भाई अब जब स्कोर अपने आप में क्या हुआ, स्कोर, कैटल, पुलिस, पीजेंट्री, डोजेन, पब्लिक, पीपल, ये अपने आप में क्या हुआ, ये सब अपने आप में प्लूरल हुआ। क्या हुआ मेरे बच्चों, प्लूरल हुआ। आने वाला वर्ब भी प्लूरल हुआ। तो मेरे भाई अब अगर आप देखोगे प्यारे स्टूडेंट्स, तो स्कोर अब ए लगा है उससे मतलब नहीं है, स्कोर वर सेव्ड बाय हिम, बात खत्म। क्योंकि स्कोर की अगर बात करें तो स्कोर एक से ज्यादा ही होता है, 100 रन, 200 रन, 500 रन, 400 रन, 300 रन, 150 रन। तो भाई एक से ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ, तो वो एक मीनिंग, इन द मीनिंग ये क्या हुआ, शोज प्लूरल कॉन्सेप्ट। अंडरस्टूड और नॉट, बात में आ गई भाई। सोहना चैनल, हेलो, आप आ गए बेटा, चलिए कोई दिक्कत। अब चलो सरकार आगे की बात करते हैं। तो ये समझ में आ गया ना 16 नंबर। अगर इस पर सवाल अगर मैं आपको लेकर के चलूं तो आप सवाल का कुछ कॉन्सेप्ट लेकर के देखो मेरे भाई। मैं यहां पे लिख रहा हूं, इसका हम मान लो 4 का ए मैंने क्वेश्चन इसे तैयार किया और मैंने कहा बच्चे द कैटल है ना इज या आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ग्रेजिंग इन द फील्ड। चलिए बी नंबर मैंने यहां पे किया बच्चे, पब्लिक नो या नोज एवरीथिंग। नहीं बोलते ये पब्लिक है, ये सब जानती है, गाना भी निकला था, पुरानी गानी है बेटा, है ना, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। तो मेरे भाई बता दो क्या होगा, चलो आप बताइएगा। 4 का ए का आंसर, 4 का बी का आंसर, ऐसे करके आप मुझे बताएं, मैं समझ जाऊंगा आपकी बात। आप घबरा क्यों रहे हो, देखो ना, पहले समझने की कोशिश तो करो मेरे प्यारे। चलो बता दो फटाफट। तो इसका क्या करेंगे, क्या करेंगे बताओ जल्दी से, फटाफट फटाफट बताओ मेरे भाई, टेंशन नहीं लेने का। क्या होगा सर, 4 का आर हो जाएगा और 4 का बी का नो हो जाएगा। चलिए और कोई, सबका आना चाहिए तो काफी मजा होगा। प्रदीप बोला सर किसका सर जी, मैंने लिखा ना बेटा 4 का ए और 4 का बी, तो उस सब चीजों को देखोगे तब ना मेरे भाई, टेंशन क्यों लेते हो यार। हाँ जी बिल्कुल सही जवाब। चलिए आया प्यारे बच्चों। अब देखो यहां पे जब मैंने बता ही दिया कि कैटल, एक जो कैटल जो शब्द है ये अपने आप में क्या है, ये प्लूरल है। कैटल का मतलब होता है मवेशी, वो सब अरे गाय और वगैरह जो होती है ना, सब भैंस है ना, काऊ, बफैलो, बफैलो, बफलो, आराम से। अब देखो मैं कहूंगा तो आपको हंसी आएगी, लेकिन बफैलो बोलोगे तो हंसी आती। बफैलो ये कितना फैलो, यार क्या बदतमीजी है। बफलो आराम से बोलते हैं, बफलो, BUFF, बफ, LO, बफलो, आराम से बफलो। जैसे एलिफेंट, तो हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे बिहार में, ऐसे लोग बोलते हैं एलिफेंट, एलिफेंट, ये एलिफेंट, ये क्या है, बदतमीजी है। एलिफेंट क्या बोलेंगे, एलिफेंट, है ना, एलिफेंट। इज दैट क्लियर। तो ये उच्चारण सही सीखो सर। अब लोग यहां पर क्या बोलते हैं, मैं उच्चारण की अगर बात करूं तो यहां पर लोग क्या बोलते हैं, BEAR। अब इसको 99% जो लोग हैं ना, इसको बियर बोलते हैं। अब बताओ, इतने बेवकूफ लोग हैं, पता नहीं मेरा ये जो वीडियो कुछ बच्चे आउट ऑफ बिहार देख रहे होंगे तो ये देख करके हंस रहे होंगे मेरी बातों पे नहीं, यहाँ के लोगों की, तुम लोगों पर, हमारे लोगों पर, जो यहाँ के हमारे लोग हैं, है ना। मुझे भी शर्म आई यार, बिहारी होकर के मैं भी तो यहीं का हूं, समझ में आना। तो बियर बोलते यार, ये बियर थोड़ी है, ये बियर नहीं है, बियर ये क्या, इशारा मार रहे हो सर हर समय, ये बदतमीजी है। तो बेटा क्या करेंगे, ये बियर नहीं है तो क्या है सर, ये अपने आप में जो है इसको बोलते हैं बेयर। क्या बोलते हैं इसको, बेयर। इसके 2 मीनिंग होते हैं। पहला नाउन के अर्थ में अगर देखो तो भालू हो गया, है ना, और अगर इसको वर्ब के रूप में देखो, वर्ब के रूप में, तो इसका मतलब होता है ना, इसका टू अफोर्ड, अंग्रेजी में बोले तो टू अफोर्ड, मतलब टू अफोर्ड करना, मतलब मैं बेयर नहीं कर सकता, मैं सह नहीं सकता, मैं उतना अफोर्ड नहीं कर सकता, है ना, सहन करना, बर्दाश्त करना, हिंदी में इसको बोलेंगे बेयर का। तो ये सब चीजें हैं, ये सब सीखना है आप लोगों को। कौन सिखाएगा, मैं सिखाऊंगा सर, मैं सहनसा सर, आप सिखाओगे और कौन। तो सीखो ना, कहां जा रहे हो, भटको मत, देखो, बताओ उन सब स्टूडेंट्स को कि सहनसा सर शुरू कर रहे हैं 4 फरवरी से
एक नया बैच शुरू कर रहे हैं, टाइमिंग यही रहेगा अभी फिलहाल में, ठीक है ना। और इसी टाइम पे हम लोग शुरू करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, पूरे साल भर का ग्रामर का कोर्स। अब उसको बिहार बोर्ड का समझिए चाहे किसी बोर्ड का समझिए, यूपी बोर्ड का या सेंट्रल बोर्ड का, ग्रामर तो सबके लिए एक ही होता है प्यारे। हाँ, लिटरेचर अलग हो जाता है, ये चीज याद रखेगा। तो आओ मेरे भाई, आपने जो भी कहा, द कैटल इज नहीं सर, आर हो जाएगा, और ये नोज नहीं, ये नो हो जाएगा, क्योंकि पब्लिक अपने आप में क्या है ना, प्लूरल है, तो आने वाला प्लूरल आपका वर्ब हो जाएगा। इज दैट क्लियर? चलो सरकार, अब देखते हैं आगे। तो ये अपने आप में समझ में आ गया बात, है ना। 16 नंबर क्लियर हुआ। अब चलते हैं 17 नंबर में, 16 क्वेश्चन में। आप मुझे बताइए क्या करेंगे। फर्स्ट इनिंग्स, इनिंग्स होता है पहली पारी, इसका हिंदी क्या हुआ? फर्स्ट इनिंग्स का मतलब हुआ पहली पारी। बहुत ही कॉमन अंग्रेजी है भाई इसका, अब हिंदी बताने में भी मुझे शर्म आ रही है, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा, है ना। सीखने में कोई बड़ी बात, बुरी बात नहीं है। आपको जो नहीं आता आप पूछ सकते हैं। चलिए बताइए। प्रदीप कह रहा है सर कि आप तो अंग्रेज की तरफ बोल रहे हैं। बेशक बेशक, चलिए आइए। हाँ जी चलो, अब बताओ बेटा क्या होगा, बोलिए फटाफट बोलिए। 17 का क्या होगा? 17 का ए बी सी डी ई, बोलो ना क्या करोगे? क्या करोगे तुम मेरे कब्र पे मेरी आंखें। तो मेरे भाई आपका जो सही जवाब हो जाएगा, मैं बता देता हूं कि ये इनिंग्स वगैरह क्या है। तो इसका बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको समझा देता हूं। तो मेरे बच्चों, ये जो फर्स्ट इनिंग्स है ना, पहली पारी, सरकार ये दिखने में लग रहा है कि बहुवचन है, यानी प्लूरल है, दिखने में लग रहा है कि प्लूरल है, लेकिन मेरे भाई ये है क्या? ये सिंगुलर है, इसलिए आपका वॉज हो जाएगा, वर नहीं होगा, आर नहीं होगा। करेक्ट आंसर इज वॉज, है ना। फर्स्ट इनिंग्स वॉज स्पॉइल्ड ड्यू टू रेन। इज दैट क्लियर? बहुत सिंपल है मेरे भाई, बहुत सिंपल, समझ में आया ना। चलिए ठीक है, तो सभी लोग आंसर करेंगे तो बड़ा मजा आएगा। जितने लोग देख रहे हो आप सभी कमेंट करो, तो सीखने में आनंद आता है और मजा आता है। सर एक क्लास का माहौल होता है, तो घबराओ मत। आप थोड़ा सा क्या होता है, ढिठक जाते हो तुम, है ना, थोड़ा सा थथमता जाते हो, उसको बोलते हैं ना हिंदी में, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो, यार क्या करें, नहीं करें, नहीं नहीं करो। आपके अंदर कितना टैलेंट है, दिखाओगे तभी लोग आजकल जानेंगे। आजकल का जमाना कुछ और हो गया है, समझ में आया ना। तो ये सब चीजें रखो अपने मन में कि नहीं, हम दिखाना है, टैलेंट को दिखाया जाता है बेटा, छिपाया नहीं जाता। तो आपके अंदर मैं जानता हूं कि आप बता सकते हो अच्छे तरीके से, उसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। चलिए 17 नंबर के बाद यानी 17 नंबर के बाद और भी कुछ सवाल जवाब कर लेते हैं हम लोग, है ना। कुछ और बातें लेकर के चलते हैं प्यारे बच्चों, देखिए तो सही क्या क्या बातें हम लोग करेंगे। ओके चलिए, लेट्स डू दैट। घबराना मत बेटा, घबराना मत, सब ठीक हो जाएगा, डरने की बात नहीं है। चलो देखो तो मेरे बच्चों ये हुआ 18 नंबर, और मैंने कहा सरकार द डिसेबल्ड, DIS डिसेबल्ड, द डिसेबल्ड ब्लैंक हो गया, हेल्प्ड बाय मी, और मैंने यहां पे ऑप्शन कर दिया सरकार इज, आर, एम, और यहां पे हो गया आपको वर। 19 की बात करें सरकार, तो मैंने यहां पे कर दिया द गुड ब्लैंक नॉट एवरी वेयर। ऑप्शन हो जाएगा मेरे बच्चों इज, आर, वॉज। घबराने की बात नहीं, एकदम सब देखो ध्यान से, जितना अच्छे तरीके से देखोगे ना मेरे भाई, सब समझ में आएगा, एकदम टेंशन लेने का। मैं तुम्हारी सारी बातों को नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे सारे कंफ्यूजन को दूर करेंगे हम एक साथ मिलकर के। पहले समझने का प्रयास करो क्या इसमें प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम को लेकर के चलना है। राम एंड नॉट हिज फ्रेंड्स, ठीक है,
ओके, ब्लैंक हो गया, गोइंग देयर। चलो ये मैंने 20 तक किया। अब मुझे 18 का आंसर करके मुझे बताओ कि क्या होगा सरकार। ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट करो मेरे भाई, सब कुछ समझना है हमें और सब कुछ जानना है हमें कि करेंगे तो करें क्या, है ना। चलो, जरा जरा बहकता है जो तो मेरा बदन मैं प्यासी हूं मुझे बोले। तो 18 का 18 नंबर का आप आंसर करो, कमेंट करो सब लोग, मुझे बताओ क्या होगा यहां पे। ठीक है, और बताओ सरकार 18 का क्या होगा, 18 नंबर का। ठीक है, घबराने की बात नहीं है, सब ठीक करेंगे शहंशाह सर आपके साथ मिल करके मेरे भाई, समझे ना। आओ तो सही, देखो ना। चलो 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 बताओ अब क्या 18 का क्या होगा बेटा। 18 का डी कुछ लोग बोल रहे हैं, 19 का ए, मैं 18 का पूछ रहा हूं, 19 पे चले गए। अच्छा, 20 का बी। ओहो, चलिए कुछ समस्याओं को सॉल्व करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, है ना। देखिए कुछ समस्याओं को सॉल्व करते कैसे, देखिए। तो मैंने यहां पे लिखा डिसेबल। डिसेबल का हिंदी में होता है जो अपंग है ना, जो योग्य नहीं है, अपंग है, डिसेबल नहीं मतलब डिसेबल। तो ये चीजें हमारी होती है PWD, है ना, पर्सन विथ डिसेबिलिटी। डिसएबिलिटी जिसके अंदर योग्यता ना हो, अपाहिज हो, तो उसकी बात की जा रही है। अब ये जो नाउन है ना, डिसेबल नाउन है, ठीक है। अब और ये देखो, सॉरी ये एजेक्टिव है, सॉरी सॉरी मैं भूल रहा, ठीक है। और ये भी एजेक्टिव है। तो जब एजेक्टिव में, है ना, जब एजेक्टिव में, अब यहां पे मैंने कॉन्सेप्ट तैयार किया और उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट नंबर 5 हुआ। तो जब एजेक्टिव वाले शब्द में, एजेक्टिव के जो वर्ड होते हैं मेरे प्यारे, उस एजेक्टिव के वर्ड में आपको अगर प्लस लग जाता है द, ठीक है ना, अगर द लग गया इसमें, जैसे कि देखो द पुअर, आपको पता होगा, द रिच, द गुड, द बैड, ये सब ऐसे जो भी हैं, है ना, ब्लैंक डॉट डॉट, ठीक है, ये सब अपने आप में तैयार कर देते हैं प्लूरल, है ना, प्लूरल मीनिंग। ठीक है, प्लूरल मीनिंग तैयार हो जाता है इसका। ठीक है, प्लूरल मीनिंग, आने वाला वर्ब भी अपने आप में क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब। ठीक है, प्लूरल वर्ब। ओके, चलो अब समझ में आ गया आप लोगों को कि हाँ सर अब क्लियर है। आप लोग बोलते हो ना कि अमीर लोग ईमानदार नहीं होते, द रिच आर नॉट ट्रस्ट वर्दी, या बहुत भरोसेमंद नहीं होते। द पुअर आर ऑनेस्ट, द पुअर आर ऑनेस्ट, पुअर आर ऑनेस्ट नहीं, द पुअर आर ऑनेस्ट। अब क्यों कहते हैं, क्योंकि पुअर पीपल नहीं बोलेंगे, द पुअर हो गया तो बात खत्म, यानी गरीब लोग, द रिच यानी अमीर लोग, द गुड यानी अच्छे लोग, द बैड यानी बुरे लोग, द डिसेबल्ड मतलब अपाहिज अपंग लोग की सहायता की गई मेरे द्वारा, तुम्हारे द्वारा, सरकार के द्वारा। ये सब बातों को लेकर के हम लोग चलेंगे। ठीक है, अब मुझे बताओ कि अब तुम्हारा सही करेक्शन क्या हो जाएगा। तो मेरे भाई जब सही करेक्शन की बात करेंगे तो पता क्या चला, समझो ना पहले। तो द डिसेबल्ड के साथ हम लोग क्या लगा दिए बेटा, आर, क्योंकि जैसे ही द लगा ये अपने आप में हो गया प्लूरल, आने वाला वर्ब भी, सॉरी वर्ब भी प्लूरल होगा, वर्ब भी प्लूरल होगा। और द गुड ये भी अपने आप में हो गया मेरे भाई प्लूरल, तो आने वाला वर्ब भी क्या होगा, अरे बोलो ना सरकार, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स देखो ना, आपका आर हुआ बेटा, है ना। एंड राम एंड नॉट हिज फ्रेंड्स गोइंग देयर। अब बता दो 20वां नंबर का क्या होगा, फटाफट बताओ मुझे, फिर मैं आपको लेके चलता हूं आगे। कम ऑन एवरीवन, समझ में आ गया ना आपको, 18 19 तो समझ में आ गया। चलो 20 नंबर पे समझ लो भाई, और 20 नंबर के साथ साथ 21 नंबर भी समझा देते हैं कुछ। ठीक है, शी एंड, सॉरी एंड नॉट तो हो ही गया, अब बट का लेके चल, शी बट आई, she but not I blank done this work।
अब इसका मैंने लिखा मेरे भाई हैज, हैव, इज, आर। चलो बता दो इसको फटाफट, टेंशन क्या लेने का, आराम से बताओ मेरे भाई। चलो बोलो क्या करेंगे इसके साथ, क्या करेंगे भाई इसके साथ। राम एंड नॉट हिज फ्रेंड्स गोइंग देयर, शी बट नॉट आई, क्या ब्लैंक है, हैज, हैव, इज या आर डन दिस वर्क। क्लियर करो, फिर मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि आप इसमें करोगे तो करोगे क्या। ठीक है, चलो भाई बता दो फटाफट, देखते हैं इतना लंबा। प्रदीप बड़ा एक्साइटेड हो रहे हो भाई। तो 20वां का क्या होगा, चलिए प्रदीप बच्चे और नेहा का भी बता रहे सर बी होगा, और प्रदीप ने बताया सर 21 का भी बी होगा। चलिए भाई बहुत अच्छी बात है। तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे यहाँ पे मेरे भाई, शी बट नॉट आई मेरे, और सॉरी राम एंड नॉट हिज फ्रेंड्स। अब यहां पर अगर आप देखो तो सर एक चीज थोड़ा सा प्रॉब्लम है, देखिए इसका हिंदी समझिए, राम एंड नॉट हिज फ्रेंड, राम और ना उसके दोस्त। डियर स्टूडेंट्स देखो बेटा, राम और ना ही उसके दोस्त क्या वहां जा रहे हैं, तो जाने वाला जो है आपका वो कौन है, राम है। अगर मैं इसको हटा दूं तो आपका पूरा अर्थ निकल रहा है, बोलो। अगर मैंने इसको हटा दिया तो आपका पूरा अर्थ निकल रहा है, बोलोगे नहीं सर ये तो बुरी बात हो गई, ये तो उल्टी गंगा बने लगी सर, कि सर जब सब्जेक्ट ही नहीं रहेगा तो फिर ये ऑब्जेक्ट का पता कैसे चलेगा। मेरे बच्चों अगर मैं इसकी बात बताऊं तो ये अपने आप में यहां पर जो तैयार हो रहा है ना, यहां पर जो सेंस तैयार हो रहा है, यहां पे ये प्रेपोजिशन तैयार हो रहा है। ठीक है, यहां पर ये प्रेपोजिशन तैयार हो रहा है, और आपको पता है ना कि प्रेपोजिशन से पहले ही आपका मेन सब्जेक्ट होता है, और मेन सब्जेक्ट आपका क्या है, तो मेन सब्जेक्ट ये आपका सिंगुलर है, तो आने वाला आपका वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, इसलिए 20 का ए हो जाएगा, आर नहीं होगा और वर नहीं होगा और एम नहीं होगा। समझ में आ रहा है, ये बहुत ही खास बात है, इसको लोग समझ नहीं पाते हैं। अब ये प्रीपोजिशन का अर्थ दे रहा है मेरे भाई, उसी की तरह बट के साथ कभी नॉट देखे हो, नहीं ना, ये साइंसा सर कौन सा पढ़ा रहा हो सर, एंड के साथ नॉट कभी कभी देख लेते, लेकिन बट के साथ नॉट जल्दी लोग नहीं देखते हैं, लेकिन देखो मैं दिखा रहा हूं आपको। तो ये पता क्या चला कि ये अपने आप में यहां पर भी प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट तैयार किया, आने वाला मेन सब्जेक्ट आपका शी हुआ, इसलिए शी है ना, शी बट नॉट आई हैज डन दिस वर्क, उसने, मैंने नहीं, ठीक है, उसने, मैंने नहीं ये काम किया है, ठीक है ना, तो शी बट नॉट आई हैज डन दिस वर्क, ये चीजें कॉन्सेप्ट में तैयार होती है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, बोलो समझ में आया कि नहीं। इसी के मिलता जुलता एक और शब्द की तैयारी कर लेते हैं बेटा, शी। अब यहां पर अगर हम लोग देखें, लाइक मी, एन इंजीनियर, ठीक है, एन इंजीनियर। तो अब यहां पर अगर हम लोग देखें, शी लाइक मी, अब इज, एम, आर, और यहां पे मान लो हैज। चलो अब बता दो, इसका वाला बता दो फटाफट, बोलो सर इसका क्या करोगे, बोलिए। जितना अच्छे तरीके से आप देखोगे ना उतना आपको ज्यादा समझ में आएगा डियर स्टूडेंट्स। ठीक है प्यारे, तो टेंशन ही नहीं लेगा, सब ठीक हो जाएगा। तो अब 22 का क्या करोगे बता दो जल्दी से। 22 का हैज, क्या बात है, इतना ब्लंडर मिस्टेक करोगे, इतना ब्लंडर का मतलब होता है ये बड़ी गलती। हाँ जी बिल्कुल सही जवाब एक बच्ची का, 22 का हो जाएगा मेरे डियर ए, बिल्कुल सही ए, 22 का ए हो जाएगा प्यारे, है ना। तो शी लाइक मी इज एन इंजीनियर, क्योंकि मी के अनुसार तो हम कोई वर्ब नहीं ना लगाएंगे, मी के अनुसार एम लगता है कि आई के अनुसार एम लगता है कि नहीं, तो एक तो ये भी गलत हुआ, तो ये बात खत्म हुई अपने आप में। यानी मेन सब्जेक्ट आपका क्या है, दिखने में चीजें कुछ भी लगे भरोसा नहीं करना चाहिए, आप इसको मत देखो इसको देखो, ठीक है ना। अब जिसको दिखना है उसको देखोगे तब ना बात बनेगी, जिसको दिखना नहीं आप उसी को देख रहे हो तो बात तो बिगड़ जाएगी, बुड़बक कहीं के, है कि नहीं। तो समझने की चीजें हैं, आप समझ सकते हो इसमें कि हमें करना क्या है। ओके चलो, एनी डाउट, डू यू हैव एनी डाउट माय डियर स्टूडेंट, समझ में सारी बात आ रही कि नहीं बता दो फटाफट। मैं कुछ और बातें लेकर के चलूं आपको, तो मैं यहां पर ही बता देता हूं आपके लिए
कि क्या इसमें करेंगे हम लोग, ठीक है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि एग्जाम चल रहा है ना, इसीलिए 12th की एग्जाम चल रही है, बच्चे आ रहे हैं, थक जा रहे हैं, तैयारी करना है, इसीलिए फिर भी हमारा जो ड्यूटी है उस ड्यूटी को पूरा करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो 2-3 सेंटेंस और देख लेते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं करना क्या है। तो 23 का कॉन्सेप्ट देखो मेरे भाई, आप समझने का प्रयास करिए 23 में क्या हम लोग करेंगे। तो मैंने कहा द प्रिंसिपल विथ हिज स्टूडेंट्स ब्लैंक कमिंग हियर। तो अब मुझे बता दो, यही पे मैंने ऑप्शन कर दिया इज, आर, वर, क्या करोगे सर? डी में मान लो मैंने हैज कर दिया। चलो 23 का बता दो, फटाफट लगे हाथ। 24 भी लिख देते हैं अभी यहीं पे। जितना बढ़ोगे उतना सीखोगे सर, मुझे ये टेंशन क्या लेना है, आप जितना सीखोगे उतना मुझे मजा आएगा, है ना, तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है सरकार, ठीक है। अब देखो, ही इज सीनियर ब्लैंक आई। अब यहां पर देखो, अगर मैं करूं तो यहां पे हुआ मेरे बच्चे देन, यहां पे हुआ टू, ठीक है, यहां पे हुआ आपको ऑफ, या यहां पे मान लो हो जाएगा बेटा, एक होता है देन, ये देन पास्ट को डिनोट करता है। चलो 23-24, तो इसको भी लगे हाथे बता दो कि करना क्या है इसमें, ठीक है। कुछ बातें हम लोग लेकर के चल रहे हैं ध्यान से, ठीक है। काफी वीडियो की क्वालिटी तो अब ठीक ठाक बहुत शानदार आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। हाँ जी, तो 23 का ए और 24 का क्या हो जाएगा? बी। देखते हैं, चलिए। तो उम्मीद तो यही है। अब 23 का ए देखते हैं कैसे हुआ। तो मेरे भाई, अगर इसमें मैंने समझाया था आपको शुरू दिन ही कि देखो, जब अगर बीच में प्रेपोजिशन हो तो बात तो हमारी फिर सीधी पड़ गई सरकार कि प्रेपोजिशन के पहले जो आएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो अपने आप में क्या हो जाएगा? मेन सब्जेक्ट। और मेन सब्जेक्ट तुम्हारा क्या है? तो मेन सब्जेक्ट तो आपका सिंगुलर है। प्रिंसिपल एक ही होता है ना, है कि नहीं? किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रिंसिपल एक ही होता है ना मेरे भाई। सॉरी, यूनिवर्सिटी में तो डीन होते हैं, एचओडी। तो मेरे भाई हेड ऑफ डिपार्टमेंट उसको बोलते हैं, और ये स्कूल वगैरह की बात है, प्रिंसिपल, है ना। तो मेरे भाई क्या करोगे मेरे बच्चों? खत्म करो सरकार, अपने आप में क्या हुआ? इज। प्रिंसिपल एक हुआ, ही इज सीनियर। अब सीनियर के साथ कुछ ऐसे शब्द हैं जो मैं बता दूं आपको, जैसे कि जूनियर, ठीक है, सीनियर, है ना, प्रायर, एक्सटीरियर, है ना, ये सब इन्फेरियर, ये सब ऐसे शब्द हैं ना जिनके बाद कंपैरिजन में, यानी कंपैरिजन मतलब सीडी, कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है, में देन नहीं लगाते हैं मेरे भाई। देन गलत हो जाएगा। आपको जो भी लगाना है क्या लगाओगे? टू का इस्तेमाल करोगे कंपैरेटिव डिग्री के लिए। जैसे यहां पे क्या है? ही इज सीनियर टू मी, टू आई, ठीक है, टू मी नहीं करेंगे, मी भी सही है बट आई इज परफेक्ट, क्योंकि ब्रिटिश इंग्लिश हम लोग इंडिया में पढ़ते हैं, तो टू हो जाएगा, टू आई, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो टू आई, इसका मतलब ये हुआ कि ही सीनियर टू आई, का मतलब वह मुझसे सीनियर है, बड़ा है। समझ में आ रहा है? आप तो इसका हिंदी बताने की कोई जरूरत नहीं मेरे भाई, दैट्स वेरी इजी माय डियर स्टूडेंट्स, मजे की बात है। चलो बता दो, फटाफट बताओ, यहां तक बातें समझ में आ गई? चलिए, इस बार सही हो गया आप लोगों का, तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत? आज बहुत कम बच्चे आए लाइव में, नहीं एग्जाम चल रहा है ना इसीलिए। चलिए, अब ये सारी बातें हमने कंप्लीट किया, 24 क्वेश्चन मिला करके। कल इसके बाद हम लोग लेकर के चलेंगे, लेकिन अब इसके बाद जो चलेंगे वो हम लोग कल की क्लास में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि कल आप लोगों का ये लास्ट क्लास रहेगा, ये सब 12th बोर्ड वालों के लिए, क्योंकि परसों उनका एग्जाम है, ये है, ठीक है ना। तो अब परसों जो रहेगा मैं आपको कल बता दूंगा क्या करना है। परसों से हम लोग सिलेबस शुरू करेंगे, और मैं साल भर के सिलेबस को एक्सप्लेन करूंगा कि हम लोग साल भर पढ़ने क्या वाले हैं, है ना। आपके बोर्ड लेवल से, 12th बोर्ड लेवल से, और एडवांस लेवल में भी जो बच्चे जुड़ना चाहे जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा बेटा, आप जुड़ो तो सही, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है।
अब जो स्टूडेंट्स, आप लोग एक काम करना, जो भी स्टूडेंट्स बिहार बोर्ड या यूपी बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड, जो भी स्टूडेंट्स मिले इंग्लिश के 12th क्लास के लिए, बोर्ड कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता, इंग्लिश 12 क्लास में हुआ ना, इसे पूछेगा ए भाई 12 क्लास में हो, 12th क्लास में हो भाई, हाँ भाई 12 क्लास में है, 12th क्लास में है, ओ भाई शहंशाह सर का क्लास कर लो, इंग्लिश स्टडी शहंशाह सर, इंग्लिश स्टडी बाय शहंशाह सर, बात खत्म। ठीक है, सर्च करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, नोटिफिकेशन को ऑल करो, मिलो सर हमसे 3:15 पे मिलेंगे तुम्हारी गली, यार टेंशन क्या लेना है, उसको समझाओ। और बाकी पीडीएफ वगैरह का उसका जो चार्ज लगेगा मैं बता दूंगा, उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो बेफिक्र रहिए उसके लिए, आप ये सब चीजें शेयर करो। खैर अब आते हैं मुद्दे की बात। अब मुझे बताओ आज की क्लास में आप सभी को कैसा लगा, मुझे बता दे, कमेंट करके मुझे बताएं बेटा, हाउ इज द क्लास टुडे, कैसा रहा आज की क्लास प्यारे बच्चों। सब कुछ ठीक ठाक रहा, चलिए ठीक है। अब इसके बाद 10 मिनट में हम लोग मिलेंगे लैपटॉप के अपने क्लास पे पैड पर, जो हम लोग प्रैक्टिस सेशन करते हैं, मॉडल सेट आपके 2022 का जो एग्जाम होने वाला है परसों इंग्लिश के लिए, उसकी हमारी प्रैक्टिस चल रही है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं 10 मिनट बाद अपने इस पैड वाले क्लास में, यानी मॉडल सेट वाले, प्रैक्टिस सेट वाले क्लास में। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और लगे रहिए शहंशाह सर के साथ हमारे इस लाइव सेशन में, शेयर भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करवाने में प्रयास करो माय डियर स्टूडेंट्स, और आगे ही ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच।